नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आपको पत्रकारिता का घटिया नमूना और भारत की तरक्की के प्रति ईर्ष्या देखनी है तो इंग्लैंड का अखबार द गार्जियन इसका अच्छा नमूना है। वो कहावत है ना कि कुमार का कुमारी पर बस नहीं चला तो गधी को पीट डाला। इस अखबार की हालत भी कुछ ऐसी ही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विदेशी अखबार को घास नहीं डाली, इसको एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। इस अखबार के पत्रकारों को भारत में वीआईपी की सुविधा नहीं मिल सकी। इस अखबार को केंद्र सरकार से मिलने वाले विश्व स्तरीय विज्ञापन बंद हो गए, जिससे इसका करोड़ों का नुकसान हो गया। इससे चिड़े कुड़े अखबार का संपादक घटिया पत्रकारिता के स्तर पर उतर आया। अखबार ने पीएम मोदी की छवि धूमिल करने के लिए अंग्रेजी में एक लेख लिखा, जिसका सारांश ये है कि कोई झूठे भी पुरस्कार देने के लिए इनको बुलाए तो प्रधानमंत्री मोदी दौड़े दौड़े चले जाते हैं। मतलब ये अखबार कहना चाह रहा है कि मोदी पुरस्कार के भूखे हैं। साथ ही यह भी जताने की कोशिश कर रहा है कि जिन देशों ने मोदी को उनकी विदेश यात्रा के दौरान पुरस्कार दिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वो राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण पुरस्कार तो किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को दिए जा सकते हैं। मतलब जिन देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को पुरस्कार दिया उन देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मूर्ख हैं और उन देशों के पुरस्कार बकवास हैं। गार्जियन ने मोदी के खिलाफ ये लेख लिखकर मोदी सहित भारत का तो अपमान किया ही है, साथ ही पुरस्कार देने वाले उन देशों के नागरिकों, पुरस्कार और उनके प्रमुखों का भी अपमान किया है। यह लेख दर्शाता है कि अंग्रेजी के लोग अभी तक रंग भेद की मानसिकता के शिकार हैं। क्योंकि वैसे तो ये भारत का या प्रधानमंत्री मोदी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए विश्व में उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने में जुटे हुए हैं। यह अखबार जो प्रधानमंत्री मोदी को इतना सस्ता समझ रहा है कि कोई भी बुलाए और मोदी भागे भागे पुरस्कार लेने आएंगे, यह भूल गया कि विश्व का एक बड़ा और प्रभावशाली शायद ही कोई देश बचा होगा जिसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने मोदी और भारत की तारीफ नहीं की होगी। दरअसल यह तारीफ पाश्चात्य मीडिया पचा नहीं पा रहा है। पचा इसलिए भी नहीं पा रहा है कि भारत ने सिर्फ घरेलू स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तरक्की के झंडे गाड़ रहा है। चंद्रयान और मंगलयान मिशन की कामयाबी इसके दो बड़े अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण हैं, जो कि इंग्लैंड कभी हासिल नहीं कर सका। यह अखबार यह भी भूल गया कि जब कोरोना काल में पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, लोग घरों, सड़कों और अस्पतालों में तड़प तड़प कर इस संक्रामक महामारी से मर रहे थे, तब ये मोदी ही थे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन दर्जनों देशों को निशुल्क भेजकर करोड़ों लोगों की जान बचाने का काम किया था। क्या ऐसे परोपकारी कार्यों के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार नहीं दिया जा सकता? भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई जैसी सस्ती और सुलभ डिजिटल पेमेंट प्रणाली नेपाल, भूटान, सिंगापुर, यूएई और मॉरिशस ने अपना ली है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की प्राचीन धरोहर को मोदी के वैश्विक प्रयासों से ही मान्यता मिली है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोदी सरकारों के प्रयासों से ही अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया। मिशन सागर और ऑपरेशन दोस्त जैसे तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के दौरान विश्व स्तर पर मानवीय सहायता पहुंचाई गई। वेनेजुएला में अभी हाल में आए विनाशकारी भूकंप के बाद ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत बचाव दल और पोर्टेबल अस्पताल भेजे गए। म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 और ऑपरेशन सहायता 2008 के तहत भूकंप व चक्रवात के दौरान भारी राहत सामग्री व चिकित्सा सुविधाएं दी गई। श्रीलंका में सुनामी 2004 में ऑपरेशन रेनबो और चक्रवात 2025 में ऑपरेशन सागर बंधु के माध्यम से सहायता प्रदान की गई। भारतीय नौसेना ने हालिया समुद्री सुरक्षा अभियानों, मुख्य रूप से अरब सागर और अदन की खाड़ी में 520 से अधिक लोगों की जान बचाई है और ईरान, लाइबेरिया, माल्टा और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस जैसे विभिन्न देशों के झंडे वाले जहाज़ों को समुद्री लुटेरों से सुरक्षित मुक्त कराया है। इन अभियानों की सबसे बड़ी खास बात यह रही कि नौसेना ने बिना किसी राष्ट्रीय भेदभाव के पाकिस्तानी और ईरानी नागरिकों सहित कई देशों के नाविकों को भी बचाया है।
गार्जियन खासकर विदेशी मीडिया को कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन पर भी भारी परेशानी है। भारत में उन्हें यह उल्लंघन नजर आता है। अंग्रेजों ने भारत पर 200 साल राज किया। कितने भले और अच्छे लोग थे ये राज करने वाले अंग्रेज। व्यापारी बन के आए और तानाशाह बन बैठे। खूब लूट खसोट की और भारत से माल मत्ता समेट कर चंपत हो गए। आज भी कोहिनूर का हीरा इन्हीं अंग्रेजों के पास है जो यह बताता है कि किस तरह इन्होंने भारत में लूटपाट मचाई थी। इनके मानवाधिकार गार्जियन जैसे अखबारों को दिखाई नहीं देते। मानवाधिकारों के इन विदेशी पैरोकारों को जलियांवाला बाग दिखाई नहीं देता, जहां निहत्थे प्रदर्शनकारियों को चारों तरफ से घेर कर एक अंग्रेज अधिकारी डायर ने गोलियों से भून डाला था। तब कहाँ चला गया था इनका मानवाधिकार? मानवाधिकार के उल्लंघन में इन्हीं विदेशी चश्मे से सिर्फ मुसलमान दिखाई देते हैं कि इस देश में इतनी शांति क्यों है, हिंदू मुस्लिमों में फसाद क्यों नहीं होते? क्योंकि कांग्रेस के शासन के दौरान तो खूब होते रहे। भारत में आतंकवाद की घटनाएं क्यों नहीं होती? ये बंद कैसे हो गई? इसलिए गार्जियन जैसे अखबारों के पेट में दर्द होता है तो उन्हें मुसलमानों पर अत्याचार दिखाई देता है। गार्जियन को यह कभी दिखाई नहीं दिया कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों की भलाई का एक ऐतिहासिक काम किया जिसे करने से कांग्रेस के प्रधानमंत्री डरते रहे। ये मोदी ही हैं जिन्होंने देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद मिलने वाला कानूनी हक दिलवाया, जिन्हें पहले पति 3 बार तलाक तलाक बोलकर धक्के खाने के लिए छोड़ देता था। कांग्रेस ने तो मुसलमानों के वोट के डर से सुप्रीम कोर्ट के शाहबानो केस के फैसले को ही पलट दिया था, जिसमें कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ तत्कालीन कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कानून ही बना दिया था। विश्व के मानवाधिकारों की सुरक्षा और उन्हें लागू करने की जब कभी बात होगी तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बनाया गया 3 तलाक को खत्म करने के कानून को हमेशा याद किया जाएगा, जिसके कारण करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को अपना मानवाधिकार मिल पाया। दरअसल गार्जियन जैसे अखबार चाहते हैं कि देश में गुंडागर्दी हो, आतंकवाद जारी रहे, सांप्रदायिक दंगे होते रहें। जब मोदी सरकार और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कानून के बल पर इसे रोक दिया तो इन्हें मानवाधिकार याद आने लगा। मतलब किसी माफिया, गैंगस्टर, आतंकी को मारो मत, इनका एनकाउंटर मत करो, घर की खेती समझकर कहीं भी अवैध तरीके से धार्मिक इमारतें बना लो और फिर इनसे देश विरोधी काम करो। लोगों से फिरौती वसूल करके कमाई गई संपत्ति पर बुलडोजर मत चलाओ। मतलब इनकी आरती उतारें कि आओ जी आप तो बहुत ही भला काम कर रहे हो और करते रहो। इनको छुट्टे सांड की तरह लोगों की छाती पर मूंग दलने के लिए छोड़ दो, जो अब तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारें करती आ रही थी। मोदी और योगी की सरकार ने ऐसे तत्वों को ऐसा सबक सिखाया कि अपराधी जमानत होने पर भी जेल से बाहर आने से डरने लगे हैं। अपराधियों ने अपनी जमानत ही कैंसिल करा ली कि कहीं पुलिस उनका एनकाउंटर नहीं कर दे। इससे इन विदेशी अखबारों को तकलीफ हो रही है कि देखो मोदी योगी राज में कैसे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जब मोदी ने इनकी तरफ झांक कर भी नहीं देखा तो खींच उतारने के लिए कह दिया कि पुरस्कार के लिए दौड़े चले आते हैं। इनके तो पुरखों ने भी नहीं देखे होंगे ऐसे पुरस्कार। जिस किसी को जिला स्तर पर, वार्ड स्तर पर जब भी कोई पुरस्कार मिलता है तब उससे पूछिए कि उसने कितनी मेहनत की होगी, तब इस स्तर पर पुरस्कार के लिए उसका चयन किया गया है। अब सोचिए कि राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर या सरकारी और निजी क्षेत्र में पुरस्कार के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते होंगे। इन्हें पाने के लिए लोग अपनी पूरी उम्र खपा देते हैं। उसमें भी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होती है, तब कहीं जाकर किसी एक का चयन होता है। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में सोचिए कि उसके लिए क्या करना पड़ता होगा। वह भी ऐसे पुरस्कार जो देश किसी को देता है, उसके मापदंड कितने कठोर होंगे। क्या ऐसे ही विदेशी पुरस्कार मिल जाते हैं? चलो मान भी लें किसी एक देश ने भारत से कुछ फ़ायदा लेने के लिए कोई पुरस्कार दे दिया होगा, पर मोदी को तो 3 दर्जन से ज़्यादा देशों के सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं। तो क्या इन सब देशों को मोदी फ़ायदा पहुंचाएंगे, वो भी सिर्फ एक पुरस्कार के कारण? यदि ऐसा हुआ होता ना तो अब तक देश में तूफान आ गया होता। कांग्रेस और विपक्षी दल अपने कपड़े फाड़ रहे होते कि देखो मोदी ने पुरस्कार के लालच में कैसे देश को बेच दिया। हालांकि अंबानी और अडानी के मामले में
कांग्रेस यह आरोप लगा चुकी है किंतु साबित आज तक नहीं कर पाई। देश में शायद ही कोई सिरफिरा होगा जो मोदी की ईमानदारी और देशभक्ति पर शक करेगा। कांग्रेस और विपक्षी दलों को छोड़कर भारतीय गार्जियन जैसे भोंपू को यह भी दिखाई नहीं देता कि एक चाय बेचने वाला, पार्टी में दरी पट्टी बिछाने वाला मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री कैसे बन गया। क्या यह समानता और मानवाधिकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण नहीं है? किंतु यह सब इनको दिखाई नहीं देगा। दे भी क्यों? मोदी योगी जैसी नेताओं के बस की यह नहीं है कि इन अखबारों की लल्लो चप्पो करते रहें। देश के करोड़ों लोगों से इन दोनों का सीधा संवाद है, तो ऐसे विदेशी भोंपुओं की इनको जरूरत नहीं है। ऐसे ही मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन गए। देश के लोगों को उन पर पूरा भरोसा है। बावजूद इसके कांग्रेस और विपक्षी दलों ने आरोपों की बौछार में कसर बाकी नहीं रखी। ये अखबार चीखते चिल्लाते रहे। दरअसल हाथी जब चलता है तो कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करता। तो दोस्तों, ये हालत है विदेशी मीडिया की कि इनका जो चश्मा है उसका देखने का अंदाज ही भारत को अलग है। ये चाहते हैं कि भारत हमेशा पिछड़ा रहे, भारत केवल आदिवासियों का, कालबेलियों का, केवल सपेरों का देश भारत बना रहे। भारत की तरक्की इनसे देखी नहीं जा रही, इनसे पचाई नहीं जा रही है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।